बात करते हैं कुछ और एडवांस्ड या जो हमारे पास डिफरेंट और तरीके हैं सिलेक्ट करने के, जिनमें पहला आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे काम करता है कि ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह काम करता है कि मतलब इस जब भी हम स्टार करके किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं हमारे HTML पेज में, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हमारे HTML पेज पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो पैराग्राफ टैग हो, हेडिंग टैग्स हो, बॉडी टैग्स हो, जितने भी सारे टैग्स हैं उन पे सब ये प्रॉपर्टी, जो भी हम प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो हम इसका एक डेमो देख लेते हैं, फिर हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे काम करता है। पहले तो हम अपने सबलाइन में जाके अपनी HTML फाइल को सेव कर देते हैं। ठीक है, किस नाम से करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने first.html कर दिया। ठीक है, first.html डेस्कटॉप पे सेव है और हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, हमारी HTML फाइल सेव हो गई। अब हमने अपने HTML फाइल में पहले एक स्केलेटन लिख दिया। ठीक है, इसका नाम हमने होम पेज रख दिया। ठीक है, होम रख दिया। अब हम कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे और उनको सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सल टैग की हेल्प से। तो पी टैग, अब पी टैग में हम लॉरम लिख देंगे थोड़ा। ठीक है, अब पी टैग है हमारे पास और कुछ हेडिंग्स डालते हैं। H1 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर H1 में लेट सपोज एक हेडिंग देते हैं वेलकम। ठीक है, और फिर हमारे पास एक और पी टैग बनाते, एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते। ठीक है, अब एक ब्रेक लाइन डाल देते और उसके बाद हम अपने पी टैग को फिर से लिखेंगे और उसमें लॉरम लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये HTML पेज तैयार हो गया। एक CSS फाइल बना देते हैं। ठीक है, और इस फाइल को भी सेव कर देते हैं किसके नाम से? first.css। ठीक है, अब CSS फाइल हमारे पास तैयार हो गई। अब इसको लिंक कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? लिंक टैग से। और यहाँ पे क्या नाम देंगे? first.css। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइल भी, इसके साथ लिंक। इसको सेव कर देते। अब CSS में हम क्या करेंगे? यूज स्टार, जो कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि सारे सिलेक्टर्स, ये P की तरह भी बिहेव करेगा, H की तरह भी बिहेव करेगा हमारी इस HTML फाइल को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें हम फॉर एग्जांपल वही कलर प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। कलर में दे देते रेड, उसको सेव कर देते। अब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ पे है। इसको ओपन कर देते। हमारी डेस्कटॉप पे ये फाइल थी, इसको डबल क्लिक करके रन कर देते। तो अब देखिए कि ये सारी जितने भी हमारे टैग्स थे उन पे कलर, जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो गया। तो इसी का मतलब होता है यूनिवर्सल टैग। हमने एक एक करके किसी भी टैग को सिलेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और टैग मैं डाल दूँ, या फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग टैग एक डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा दिस टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने एक टैग डाल दिया यहाँ पे। अब मैंने इसको सेव किया। मैंने जब जैसे ही इसको रन किया तो ये भी अपने आप उस वाइल्ड कार्ड जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो उसको सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि मैंने टेक्स्ट को राइट कर दिया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर अंदर वो सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब एक और होता है ग्रुप सिलेक्टर। अब फॉर एग्जांपल आपको सारे एलिमेंट सिलेक्ट नहीं करने, आपको कुछ ही एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपको स्ट्रॉन्ग को छोड़ के H1 को भी सिलेक्ट करना और पैराग्राफ टैग को भी सिलेक्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे सिलेक्ट? अब अगर हमारे पास ये जो अभी अप्रोच हमने देखी यूनिवर्सल सिलेक्टर की, ये तो एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि हम इसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अब छोड़ने के लिए हमें, अगर एक तो तरीका है कि H1 के लिए अलग लिख दो और पैराग्राफ टैग के लिए अलग लिख दो, तो वैसे उस तरीके से हमारा जो कोड है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, हमारे कोड में रिडंडेंसी आएगी। तो वो चीज़ को, रिडंडेंसी को हटाने के लिए और अपने कोड को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास ग्रुप सिलेक्टर्स आ गए। तो ग्रुप सिलेक्टर्स उस स्पेसिफिक ग्रुप को से टारगेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अपने एग्जाम्पल, इसको सेम एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 पैराग्राफ्स थे, 2 पैराग्राफ्स थे, H1 था, स्ट्रॉन्ग टैग था। हमें इन 2 टैग्स को, हमें स्ट्रॉन्ग टैग को फॉर एग्जाम्पल टारगेट नहीं करना था। हम चाहते हैं कि हमारे H1 टैग और P टैग को हम सिलेक्ट करें और इस पर चेंज करें। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या आता है? ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, तो ग्रुप सिलेक्टर कैसे काम करता है? हम ग्रुपिंग करेंगे किस किस की? इस H1 टैग की और इस पैराग्राफ टैग की। तो इस तरीके से हमने ये 2 चीज़ें सेलेक्ट की। ठीक है,
और उन पे हमने अपनी प्रॉपर्टीज को लगा लिए। अब जैसे हमने फाइल को सेव किया और इस फाइल को भी सेव कर देते हैं, उसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला टैग था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, हेडिंग टैग सिलेक्ट हो गया और 2 पैराग्राफ टैग सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जो है ग्रुप वाला काम करता है, ग्रुप सिलेक्टर वाला काम करता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ग्रुप सिलेक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमारे डिसेंडेंट सेलेक्टर की या डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की। तो इस सिलेक्टर में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास जितने भी सिलेक्टर्स हो या जितने भी एलिमेंट्स आपके आप हमारे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स होंगे और वो नेस्टेड एलिमेंट्स है और हम उन नेस्टेड एलिमेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास एक आईडी है जो आउटर है, यानी कि जिसको मैंने आउट लिखा है, और दूसरी एक क्लास है जो इस आईडी के अंदर है। ठीक है, उसको मैंने इनर लिखा है। तो आउटर आउटर की हेल्प से हमें इनर तक जाना है, तो हम कैसे इसके नीचे डिसेंड करें, मतलब हम कैसे इस इनर वाले के पास पहुंचे? विद द हेल्प ऑफ डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर हमें हेल्प करता है वहां तक पहुंचने में। कैसे हम उसको करेंगे? जैसे हम आईडीज को सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्टाथ्रोप, उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट ये डॉट सिंबल यूज करते हैं, उसके बाद हम इनर वाला लिखेंगे, जैसे कि डॉट आई एन, यानी स्पेस देते थे, उसके बाद डॉट आई एन, क्योंकि डॉट जो होता है वो क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, क्लासेस को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो जैसे हम क्लास सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम आईडी सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो स्पेस बीच में है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्पेस दी, उसके बाद ये सारे जितने भी हमारे इनर वाले आईडीज है वो सारे सिलेक्ट होंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा उस चीज़ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम एक नए सिरे से एक डिव बनाते हैं पहले। ठीक है, इस डिव का हमने एक क्लास बनाते हैं या आईडी बना देते हैं। ठीक है, आईडी का नाम हमने रखा आउटर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिव है। ठीक है, अब हम सारी चीज़ों को 2-3 बार सिलेक्ट करके 2-3 डिव लिखते हैं। ठीक है, 1-2 डिव हमने लिख दिए। अब हमने इसके अंदर क्या लिखा? एक क्लास लिखा और उसका नाम रखा इनर। ठीक है, अब इस इनर में हमारे पास लेट्स सपोज हाई लिखा हुआ है, और इस डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव है, इस डिव के अंदर एक और डिव है जिसका क्लास अगेन क्या है? इनर, और उस पर हमने लिखा है हेलो। ठीक है, और इस डिव के अंदर हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम हमने हाई इन नहीं रखा है। ठीक है, जिसका नाम हमने इन1 रखा है। ठीक, अब इस पे मैंने लिखा है बाय। अब ऑब्वियस सी बात है ये तो सिलेक्ट होगा नहीं, इसको सेव कर देते। और यहाँ पे हमने कैसे सिलेक्ट करना है इसको? पहले तो हम हैश से आईडी को सिलेक्ट करेंगे जो कि है आउटर, उसके बाद स्पेस डॉट इन। ठीक है, उसके बाद कलर रेड। ठीक है, इसको सेव कर दिया, इसको रन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हाई और हेलो तो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनका मैच हो गया वहां पे। लेकिन अब इसमें तो एन आई इन था नहीं, तो ये मैच नहीं हुआ। तो अब आप देखिए ध्यान से कि जितने भी इसके अंदर क्लासेस थे जिनका नाम इन था, इस आउट के अंदर जितने भी डिसेंडेंट्स थे, चाहे वो पहली लेवल पे हो या दूसरी लेवल पे हो या तीसरी लेवल पे हो, क्या मतलब हुआ? ये पहली लेवल पे है, ये भी सिलेक्ट हो गया। ये दूसरी लेवल पे था क्योंकि इस ड्यू पे कुछ नहीं लगा था, इसके अंदर एक और ड्यू था उसके अंदर लगा था इन, और अगर वो मैच नहीं हुआ तब तो वो नहीं लगेगा। अब लेट सपोज ये तो 2 लेवल हुआ, अब लेट सपोज 3 लेवल के अंदर था हमारे पास कुछ। ठीक है, एक और बार इस ड्यू के अंदर एक और ड्यू लिखते हैं, उस ड्यू के अंदर एक और ड्यू लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगाएंगे क्लास। ठीक है, इन, और इसके लिखेंगे बाय। तो इस पे भी हमारा लगेगा ये डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन कर लेते हैं। देखिए चाहे जितनी भी लेवल पे हो ये सिलेक्ट होगा ही होगा। तो हमने कैसे कह दिया? 2 सिलेक्टर्स को, 2 या 2 से ज्यादा सिलेक्टर्स को कंबाइन किया और उनको सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ वाइट स्पेस, मतलब विद द हेल्प ऑफ स्पेस। ये मतलब हमारे जैसे हमने आईडी को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हमने अपनी क्लास को सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमने ये जो भी थे हमारे जितने भी इसके अंदर सबसिक्वेंट चाइल्ड्स थे उन पे सब पे ये प्रॉपर्टी लग गई। तो ये होता है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। ठीक है, अब बात करते हैं
चाइल्ड कॉम्बिनेटर की। अब चाइल्ड कॉम्बिनेटर सिमिलर तरीके से दो या दो से ज्यादा सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करता है और उन पे हम ऑपरेशन करते हैं या उन पे उनकी प्रॉपर्टीज हम चेंज करते हैं। ये सिमिलर होता है डिसेंडेंट के। अब ये इसकी एक ही डिफरेंस है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर से, ये है कि ये सिर्फ टारगेट करता है इमीडिएट चाइल्ड को, यानी जो भी इसके साथ इमीडिएट होगा, इमीडिएट क्लास होगा या आईडी होगी, उसको सिलेक्ट करेगा, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, ना कि उसके अंदर जितनी भी सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है कि हमने डॉट ऑपरेटर के बाद स्पेस दिया है, तो यहाँ पे स्पेस के बजाय यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आती है। ठीक है, हम देखते हैं अभी। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सिमिलर फैशन में। अब देखिए, इसके अंदर ये इमीडिएट क्लास है, इसके अंदर ये इमीडिएट नहीं है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर भी इमीडिएट नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि कैसे हम काम करते हैं इसमें। सेम तरीके से हमने पहले एक आईडी को सिलेक्ट किया, उसके बाद एक क्लास को सिलेक्ट किया। इस स्पेस के बजाय यहाँ पे क्या होगा, इस स्पेस के बजाय यहाँ पे होगा ग्रेटर देन साइन। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसको रन किया, ये तो डिसेंडेंट का आउटपुट था, जैसे ही रन किया देखिए हेलो और बाय को एज इट इज रह गया, उनका कलर चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है ये टारगेट करता है सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट चाइल्ड को, यानी कि इस आईडी आउट का इमीडिएट चाइल्ड कौन है, ये क्या ये इमीडिएट चाइल्ड है? ये डिव तो है, लेकिन उस पर कुछ चेंजेस नहीं किया हमने, ये तो इमीडिएट नहीं है, इसलिए हेलो का टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली अगर ये होता हमारे पास डिव, तो इसका भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरी लेवल पे ये डिव है। तो जैसे ही हमने एक और डिव यहाँ पे फॉर एग्जांपल बनाया मैंने, और उसको मैंने इमीडिएट चाइल्ड रखा, यानी इस पे मैंने क्लास की प्रॉपर्टी यहीं पे लगाई, क्लास इन यहीं पे लगाया, और उसमें मैंने लिखा न्यू क्लास। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इमीडिएट चाइल्ड इसको बनाया, तो मैंने जैसे इसको रन किया, तो इस पे जो प्रॉपर्टीज हो गई टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी, वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है चाइल्ड और डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस की बजाय आपको ग्रेटर देन साइन यूज करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ पे प्लीज चेक कीजिएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्यूडो क्लास सिलेक्टर की। ये ऐसा सिलेक्टर है जो टारगेट करता है स्टेट ऑफ द एलिमेंट को। ठीक है, जैसे हमने किसी एलिमेंट पे होवर किया, यानी कि आपने उसमें माउस को चलाया, उसके ऊपर से माउस को चलाया, होवर किया, तो उसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी जो भी आपने सेलेक्ट करके चेंज करनी होगी, वो प्रॉपर्टी उस पर चेंज हो जाएंगी। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही मैंने उस पर होवर करना चाहूंगा और वो प्रॉपर्टीज को चेंज होनी चाहिए, मैंने पैराग्राफ टैग लिया, मैंने उस पर पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ पी टैग। ठीक है, और मैंने फिर सेमीकोलन दिया। सेमीकोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सेमीकोलन को मैंने यूज किया, उसके बाद लिखा होवर। तो जैसे ही मैंने होवर लिखा, उसके बाद क्या दिया मैंने इसको, कि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूं इस पैराग्राफ टैग के ऊपर, इसका कंटेंट जो है वो रेड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ये पैराग्राफ टैग आया, इसको सेव कर दिया। अब जैसे मैंने इसको रन किया, अब देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ठीक है, टेक्स्ट कलर्स का चेंज हो रहा है जैसे ही मैंने इसके ऊपर माउस चलाया। ये एक और सिलेक्टर ऐसा होता है, तो ये एक ऐसा सिलेक्टर है जो एक एलिमेंट की स्टेट को टारगेट करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो क्लास सिलेक्टर।